भारतीय जनता पार्टी की बिहार में चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। नीतीश जी की पार्टी समाप्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने वाली है। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे, वो बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ तो दें, अगला नंबर वही है। लालू यादव जी का जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी का करेंगे, इनके पूरे परिवार का करेंगे। इनके सुपुत्र को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं पहले से ही बता चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। नीतीश जी की पार्टी समाप्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने वाली है। मुझे ये पहले दिन से लगता है और वही हो रहा है। उसका अब तब लोग शायद मुझ पर थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं। आज वो बात सच होने जा रही है, आप लोगों के सामने ही है सारी। उनके जो सुपुत्र हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति में कभी आएंगे ही नहीं, तब वो भी राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ये सवाल भी ज्यादा कुछ लंबा नहीं रह गया। बहुत जल्दी आप देख लेंगे इसको। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता कुछ जो है बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। पूरी बिहार की जनता रो रही है। ईवीएम के माध्यम से पूरा इलेक्शन हाईजैक हो गया। जब तो ये पॉलिटिकल पार्टी सो रही थी, नीतीश कुमार जी भी सो रहे थे। अभी नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने दीजिए। मेरी सारी पेशन गोई जो मैंने भविष्यवाणियां की थी वो उर्फ ब सही होंगी। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद रखा जाएगा। इसका क्या मतलब? नीतीश का काम तमाम हो गया है। मैं अभी वो जेल जाएंगे तौर पर नीतीश कुमार सुसाइड कर लिया है। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे, वो बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ तो दें, अगला नंबर वही है। लालू यादव जी का जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी का करेंगे, इनके पूरे परिवार का करेंगे। इनके सुपुत्र को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, बिहार का काफी विकास किया है। अब उनके बेटे जो है विकास की गति में कहीं धीमी आ गई थी बिहार की। तो अब बेटा युवा है और बिहार को तेजी से विकास करेंगे। वो पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में जो कार्य उन्हें दिया जाएगा वो करेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्वीकार किया जाएगा नीतीश कुमार? वो तो पूरी जगह स्वीकार ही स्वीकार है ना, आरएसएस और बीजेपी के अंदर। जब तक उन्हें जेल भेजने की मिलेगा क्या उनको? वो जेल जाएंगे। अब जनमत भूल जाइए, जनमत भी ज से शुरू होता है और जेल भी ज से। नीतीश कुमार जेल जाने वाले हैं सर? मेरा तो यही मानना है। देख लेंगे आप लोग जल्दी। कितना भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो कितना भी दंडवत कर ले मोदी जी के सामने, कितने भी चरण छू लें दुनिया भर के सामने मोदी जी के, नीतीश कुमार जी का जेल जाना तय है। ये उनकी नियति है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म करनी है आरएसएस और बीजेपी को, उसको मर्ज करना है भारतीय जनता पार्टी में। ये तय। खुद तारीफ करते हैं नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार जैसा साफ छवि का इंसान नहीं है कोई। आप कह रहे हैं कि जेल जाएंगे। और ठाकरे साहब कैसे की तारीफ कितनी की थी? अमित शाह जी ने कम तारीफ की थी, इनसे तो कहीं ज्यादा तारीफ ठाकरे साहब की करते थे। अजीत पवार जी की करते थे। अजीत पवार जी तो प्लेन में ही बैठ गए। अभी तो मुझे ऐसा पता लग रहा है बहुत सारे नेता जो हैं आजकल कार से और ट्रेन से चलने को तैयार हैं, जहाजों में चलने के लिए खास तौर पे। जो चार्टर्ड प्लेन है चलने को तैयार नहीं हो रहा है। इसकी क्या वजह है? आप लोगों को चाहिए इसकी रिसर्च करें। तो क्या बीजेपी ने चेहरा यूज किया है नीतीश कुमार जी का? नहीं, देखिए, चेहरा नहीं, एक स्ट्रेटेजी थी। चुनाव तो उन्हें ईवीएम से जीतना था। चुनाव वो ईवीएम से जीतते हैं। और मोदी जी अब नीतीश कुमार जी से अमित शाह जी तो यही कह रहे होंगे, आप कौन सा चुनाव जीते हो? जीते तो हम हैं ईवीएम से। तो इसलिए चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करो। हम आपको एक अच्छा पद दे देंगे, यहाँ पे मिनिस्टर बना देंगे या कुछ बना देंगे, और आपको एक रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए हम आरामदेह जिंदगी देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि नीतीश कुमार को भाजपा खत्म कर देगी अंदर अंदर घुस करके। आज वो बात सही साबित हो रहा है। ये बात नीतीश कुमार जी के बारे में सबसे पहले मैंने कही थी। बिल्कुल तेजस्वी साहब ने कही थी, लेकिन अपने चाचा को बचाने के लिए उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। इस बात का मुझे दुख है। अभी भी उनका फर्ज है, नीतीश कुमार जी अपने पिताजी को तो वो नहीं बचा पाए जितना उनको कोशिश करनी चाहिए थी। अब कम से कम चाचा को बचा लें, आंदोलन शुरू करें ईवीएम के खिलाफ, ताकि चाचा हुजूर तो बच जाएं कम से कम उनके। क्या बिहार में पूरा विकास हो गया जो उन्होंने बिहार को बाय बाय बोल दिया नीतीश कुमार? पूरे देश में विकास ही विकास है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो विकास का ही तो प्रदर्शित कर रहा है, नहीं देख कर रहा। कौन से घोटाले में नीतीश कुमार जाएंगे जेल? क्या लगता है आपको? कोई घोटाला करने की जरूरत है? घोटाले हालांकि उन्होंने बहुत से किए हैं,
कोई घोटाला करने की जरूरत है उन्हें? अमित शाह जी के पास घोटाले ही घोटाले हैं, कोई भी घोटाले में उनका नाम लिखवा देंगे। क्या कोई उनको कोई कमी है? मैं मानता हूं कि जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं करप्शन की होगी, मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन क्या सबसे बड़ी करप्शन की होगी? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या सबसे बड़ी करप्शन की लेकिन थी? बिहार के लिए कहा जाता है कि महापुरुष विकास पुरुष नेता है और महानायक है बिहार के लिए हो रहे हैं। देखिए, महानायक, विकास पुरुष, युग पुरुष और नॉन बायोलॉजिकल हमारे देश में सिर्फ एक ही है। किसी और व्यक्ति ने अपने बारे में ये कहा या कहलवाया तो वो तिहाड़ की तैयारी करेगा, मेरा ये मानना है। सर बिहार में सर क्या आप लग रहा है कि यूपी मॉडल चलेगा, योगी राज आ जाएगा बिहार में भी? अभी कौन कुछ चलेगा? नहीं, सब कुछ चलेगा जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे। अब योगी जी का तो आजकल मुझे पता नहीं कहाँ पे उनकी कौन सी डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि हालात उनके अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं मुझे योगी जी के। अब ये टकराव है, देखिए योगी जी जीतेंगे या अमित शाह जी जीतेंगे, कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि सर जिस तरह यूपी में दाढ़ी टोपी देकर पीटा जा रहा था, तो बिहार में भी शुरू हो चुका है। बिहार में पहले से भी ये हो रहा था, लेकिन उसका थोड़ा गुणगान नहीं हो रहा था, क्योंकि बीजेपी का कोई खुद का मुख्यमंत्री नहीं था। अब जब खुद का मुख्यमंत्री आ जाएगा तो इसके गुणगान भी किए जाएंगे। तो क्या शराबबंदी जो लगी थी वो खुलेगी बिहार में बीजेपी की? अभी आप एप्स्टीन फाइल में क्या क्या खुला था, क्या क्या बनता, वो सब कार्य जो लोग मोदी जी की कैबिनेट में एप्स्टीन के लोगों के टच में थे, उनकी मानसिकता मैं आपको अभी बता चुका हूं दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो सब कार्य जो एप्स्टीन करता था आरएसएस और बीजेपी के, वो सभी लोग जो एप्स्टीन के टच में थे, इजराइल के टच में हैं, वो करेंगे और करते हैं। इसमें कोई किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। तो बिहार का विकास कैसे देखते हैं सर? अब ये विकास कुछ कहे जाते थे, कह रहे सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू की इनकी एक तस्वीर पेश की जा रही थी। अब एप्स्टीन का सुशासन है और आगे और बढ़ेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। एप्स्टीन के बारे में सब लोग पढ़ें, उससे अपना निष्कर्ष निकालें। सर अजीत पवार जी क्या सोचते हैं? आज हमारा जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी जल चुका है, जबकि ब्लैक बॉक्स जलता नहीं है। थोड़ी और दी जा रही है कि उनके जहाज में जो है पेट्रोल रखा गया था। जलता है ब्लैक बॉक्स, जलाने वाला चाहिए, समझ गया आप? जलाने वाला है, जहाज भी जलता है, पेट्रोल भी जहाज के अंदर होता है। पेट्रोल रखने वाला चाहिए, जहाज जलाने वाला चाहिए, ब्लैक बॉक्स जलाने वाला चाहिए। जलती सब चीजें हैं, लेकिन एक राइट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है सब चीजों को जलाने की। हाँ, जहाज के ब्लास्ट होने से, जहाज के गिरने से, जहाज के क्रैश होने से ब्लैक बॉक्स बिल्कुल नहीं जलता। हाँ, उसकी टेक्निक होती है जलाने की, वो टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो जरूर जलता है ब्लैक बॉक्स। इसका क्या मतलब, जो तमाम मुख्यमंत्री हैं अगर जला है तो जहाज के क्रैश होने से नहीं जला, वो किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, उससे जला।